चलो सेंटर ऑफ मास का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं। याद करो मैंने उस दिन क्या कहा था, फ्राइडे को। ऐसे बहुत ज्यादा पुरानी बात, भाई फ्राइडे तो बहुत दूर हो गया ना, उसके बीच क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, है ना, भूल गए होगे तुम सारा, कुछ सब समझ में आता है। देखा, मैंने आपसे बात की थी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूस बॉडी। जब हमारे पास, मैंने बेकार में ट्राई किया कॉन्टिन्यूस की पूरी स्पेलिंग लिखने का, और ये मुंह के बल गिरते हुए मैं वापस, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कॉन्टिन्यूस बॉडी, ठीक है। क्या होती है सेंटर ऑफ मास, बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट लिखवा दीजिए प्लीज। m1 x1 plus m2 x2 upon ना ना m1 ना ना, दैट इज फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। आई एम टॉकिंग अबाउट इस बॉडी जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है हर पॉइंट पर। बताओ कोई सोच के। आई नो काफी पुरानी बातें हुई, बट प्लीज बता दो। यू कैन टाइप bit.ly खुशी में, and you can find out there. It is uploaded. चीटिंग करने में नहीं आते तुम लोगों को। देखो मैंने तुम्हें बताया था x center of mass can be written as x dot dm integration dm. When it comes to y, you can let exactly similar, है कि नहीं, बोलो। यस मैम। yes ma'am. याद करो, और हमने एक सेमी सर्कुलर वायर के बारे में बात की थी कि भाई उसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई ऊपर आता है ना, अगर ये वाला डिस्टेंस आपको r दिया हुआ है। हमने बात की थी, किसकी बात की थी, तो ऐसी बहुत सारी बातें की थी, आज भी करेंगे। आज मैं आपसे डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ टॉपिक। टॉपिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है। मैंने आपको हमेशा बोला है सेंटर ऑफ मास के लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। एक जगह बॉडी, बॉडी का टाइप, उसका कॉन्टिन्यूटी डिस्क्रीट है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया और क्या उसका आंसर है, वो आपको याद होना चाहिए। यस और नो? yes यस मैम। ओके, तो आप लिखोगे कि सेमी सर्कल का 2r/पाई पे आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप फाइंड आउट कीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, यानी कि एक लेमिना है, एक प्लेन है, ठीक है। 2D सरफेस हो गया बेसिकली, r रेडियस m मास का। फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन भी है, फिर मैं कराऊंगी तो आप एज अ कॉन्सेप्ट और बाद में एज अ फॉर्मूला भी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इज दैट फाइन? हाँ कि yes ना? यस राइट चेतना, सेम है। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य ऐसे ही करते थे। शायद टीचर कितना ही कहे कि भाई तुम में सुर नहीं है, मत करो ऐसे। हम तो गुड भी अच्छा खींच देते थे, अलग ही साउंड होता था। पहले ना हमारी जैसे बीच में ना लॉकडाउन के बाद परेड नहीं होती थी ग्राउंड में, तो हमारी क्लास टीचर्स आती थी कि हम क्लास में परेड बहुत तेज गाए कि आसपास वाली क्लासेस को सुनाई दे, और उन टीचर का थोड़ा सा वो कि हाँ ये टीचर अपनी क्लास को परेड कराती है। हम्म मैम तो फिर हमने प्रेयर गाई और मैम को अच्छे वो सुर में प्रेयर चाहिए थे कि हाँ बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं। हमने इतनी बुरी प्रेयर गाई ना, मैम ने हमें बीच प्रेयर में रोक के बिठा दिया। कैसे, आप रहने दो, हम आवाज से कहीं और से बचवा देंगे। राइट लक्ष्य, पता ही नहीं चलता कब गुड आफ्टरनून हो गया, सब कुछ चल रहा है ऐसे। और सबसे ज्यादा तो अच्छा मुझे वो लगता था, हमारे स्कूल में बहुत सारे ग्राउंड थे, बहुत दूर दूर। हम लोग कभी भी पास वाले ग्राउंड के पास वाले पॉइंट पे नहीं, दूर वाले ग्राउंड के दूर वाले पॉइंट पे, तो वहां से आने में 1 पीरियड लग जाए हमको। सुनाई भी नहीं देती थी वहां पे बेल। इतने ज्यादा त्रुटि पत्र लिखे हैं ना मैंने, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैम पेरेंट्स को नहीं बुलाया आपके? एक बार ही बुलाया था बस। मम्मी मेरे को ऐसे घूर रही थी, मैंने कहा हम यहाँ पे बिल्कुल सभ्य
बिहेव करेंगे, मार कुटाई घर में सिर्फ। हमारे टीचर तो बात बात पे बोल देते हैं पेरेंट्स को लेकर आना अपने। मैंने कहा लेकर आने का कोई सीन नहीं, आप बुलाओ, गेस्ट है वो आपके, हम क्या लेकर आए। और मेरी तो स्टाफ बस जो थी ना, मेरे घर के सामने से जाती थी। मेरी बायो वाली मैम वाज लाइक, भाभी भारी खड़ी रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी जो स्कूल छोड़ने जाती थी ओ बस के लिए खड़ी होती थी। बायो वाली मैम? हाँ भाई 10th तक तो पढ़ी थी ना बायो। मैम हमारा तो एक ही टीचर होते हैं 10th तक। अच्छा हमारे अलग अलग थे, पीसीपी एम सब। पर वो बहुत ऐसे धमकी देती थी कि आपके पीरियड भी अलग अलग लगते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के? क्या बेटा सृष्टि फिर से बोलो। मैम आपके पीरियड भी अलग लगते थे, जैसे केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग? यस 9 से ही ऐसा हो गया था। क्या बुरा हो गया क्या हमारे साथ? मैम दिशा बहुत डांटती है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी ने एक पॉइंट के बाद सोच लिया था कि भैया हमारे तो लड़की नंबर ला के दे दे वही बहुत है ना, क्योंकि नंबर मेरे अच्छे आते थे। ठीक है, मतलब क्लास 6 तो छोड़ो थोड़ा, क्योंकि ज्यादा चेंज हो गया था, बट आई स्टिल रिमेम्बर 7th से 10th और फिर आगे वो 12th, वो पूरे में आई एम ऑलवेज इन टॉप 3। मैंने बहुत कोशिश करती थी मैं अपने मम्मी पापा को कभी भी मैं उन्हें अपने सब्जेक्ट टीचर से ना मिलवा, लाइक कॉमर्स वाले से मिलकर आते थे वो कभी कभी, इकोनॉमिक्स वालों से। मैम मेरी मम्मी स्पेशली मेरी एसएसटी और हिंदी वाली मैम से मिलकर आती थी, और वो क्लास टीचर में बोल देती थी साइंस और मैथ्स वाली मैम से मिलने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाली मैम से मिलकर जाना। नहीं, अगर आप ऐसे बोलो कि मिलने की जरूरत नहीं है तो वो हो जाता है रेड अलार्म कि भाई क्या मतलब, क्यों नहीं मिलना। नहीं, क्योंकि उनसे कभी कंप्लेन नहीं मिलती ना, इसीलिए मैं उनके पास सबसे पहले लेके जाती थी कि मम्मी का मूड थोड़ा अच्छा रहे। हम तो कई बार काफी वैसे, कई बार ऐसा हो जाता था, मैंने कहा अब तो मैं पिटूंगी सबके सामने, लेकिन मम्मी मेरी बड़ी कंट्रोल करके रखती है। जितना वो परेशान हुए ना, मतलब परेशान क्या, एक बार ही बुलाया था, ज्यादा बड़ी बात थी भी नहीं। मैम आपको कभी स्कूल में टीचर के सामने थप्पड़ पड़ा है मम्मी का? नहीं नहीं नहीं, हम सब लोग हम सिर्फ घर में ही मारते हैं एक दूसरे को। मतलब मैं तो क्या ही करूंगी, जैसे मैं अपने भाई को कूट देती हूँ, अभी बाहर नहीं करते सारे काम, सिर्फ घर के। मैम अब भी? हाँ मम्मी तो मार ही देती है, मैं और मेरा भाई भी आज ही लड़ रहे थे, ज्यादा क्या ही दूर जाना। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क में समझ रहे हो कि मास ऐसे 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 पूरा है, राइट? इतना प्यारा डिजाइन बना है, मुझे डिलीट करना पड़ेगा ये। समझ रहे हो, हर जगह है ये मास। अब मैंने क्या करा, जब हर जगह मास है तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं, ऐसे आर रेडियस ऊपर जाता है और एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एलिमेंट कट कर लिया। पता है यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैं चलो इस एलिमेंट को मान भी लूं कि ये डीएम मास का, डीआर रेडियस का एलिमेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है, इसी एलिमेंट को थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं। भाई पता है दिक्कत ये नहीं है कि ये एलिमेंट मतलब क्या, दिक्कत ये है कि ये एक्चुअली खुद में एक बॉडी है, दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर काइंड ऑफ थिंग ना, रिंग है ये, है कि नहीं? यस मैम। यस, तो ये दिक्कत हो गई, क्योंकि इससे पहले तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वहां हम छोटा सा पार्ट कंसीडर करते थे, वो छोटा सा पार्ट डीएम मास होता था, पॉइंट मास होता था, उसको हम स्टडी कर लेते थे। बट दिस इज समथिंग डिफिकल्ट कि इसको कैसे करें, बट कोई बात नहीं, इसका भी हमें पता तो है, पिछले वाले लेक्चर से हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास 2r/π इतना ऊपर होगा, राइट? तो अगर अब मुझे y सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बेटा कितना इजी हो जाएगा ना, मैं सिर्फ यही तो करूंगी, y dm डिवाइडेड बाय tm। अब y का वैल्यू कितना है, अब हम स्मॉल r नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 2r/π। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सेंटर ऑफ मास वहां है। मतलब अब देखो आप खुद से सोचो, एक बात चलो यहाँ पे खुद से ही सोच लो आप, देखो
मास यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन पर भी है, ऊपर भी, ऊपर भी है, ऊपर भी है, और यहाँ पर भी है, हर तरफ है ना। हाँ सृष्टि बोलो बेटा। मैम एक बार ये बता दो, आपने रेडियस 2r/π कैसे लिया? रेडियस नहीं लिया, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन कराया था कि जब हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर हो या रिंग हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2r/π पर आता है। याद करो, मैंने आपको एक चेन का एग्जांपल भी दिया था, कराया था। राइट। तो मैंने उसी को सिर्फ यहाँ यूज किया है, ठीक है, ओके, कूल कूल कूल। बस अब आप यहाँ पे वाली वैल्यू रख सकते हैं 2r/π dm। अब ऑब्वियसली आप जब सारे डीएम्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल मास m मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि भाई r और m ये तो कोई साथ में बात बनी नहीं, हमको इंटीग्रेशन करना है तो एटलीस्ट हमें रेंज तो सेम चाहिए जिसके ऊपर हम वेरिएबल मतलब इंटीग्रेट करा पाए। तो कोई नहीं, याद करो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको लैम्डा बताया था, मास पर यूनिट लेंथ, राइट। आज हम पढ़ेंगे मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, विच इज नोन एज सिग्मा। देखो लेंथ होता है 1 डायमेंशनल, एरिया होता है 2 डायमेंशनल और वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल। इसी हिसाब से आपके पास तीन डेंसिटीज आती हैं। लाइन के लिए आती है लीनियर डेंसिटी, एरिया के लिए आती है एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए आती है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया डेंसिटी। इज दैट फाइन? सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी से इसी तरह से पढ़ना, इतना मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। 1D 2D 3D, ठीक है। देखो ऐसे टेबल बना लेना, मैं यहाँ पे बना देती हूँ तुम्हारे लिए। वी हैव 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन and then the third dimension. The quantity that is corresponding to this 1 dimension is length. To this 2 dimension is area. And to this 3 dimension it is volume. Cool? Length के लिए you will have linear mass density, which is represented by lambda. Then you have surface mass density, which is represented by sigma. And then you have volume mass density. ठीक है, पता है अगर आप लोग ना डेफिनेशंस को फील कर पाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं अड़ेगा। आपको डेंसिटी के बारे में पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास। तो यहाँ पे भी तो वही सारी चीजें चल रही हैं कि एक यूनिट एरिया में कितना मास, एक यूनिट लेंथ में कितना मास, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, राइट। समझ में आ रहा है? यस Yes, ma'am. ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन लिखूं कि समझ जाओगे? छोटा सा लिख ही देते हैं जब इतना ड्राइंग कर ही दिया। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। दिस इज मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया बेसिकली। अरे यार एक सेकंड रुको, एरिया। एंड दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। कूल, याद रखना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पर आपके पास आ गया मास टोटल m और एरिया कितना जाएगा बेटा पूरी डिस्क का? देखो πr² होता अगर सर्कुलर डिस्क होती, आधी डिस्क है तो इंटू 2 और कर दो, मतलब नीचे डिवाइड होता ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वेरी नाइस। अगर मैं छोटे से डीएम की बात करूं तो वो छोटा सा डीएम, वो जो आपने एलिमेंट कट किया, देखो यहाँ पे बात समझते चलना वरना फिर तुम्हें लगेगा कि क्या हो गया। समझ रहे हो? धीरे धीरे से टॉपिक बन रहा है, उसको बनाते चलो। एक बात बताओ, ये जो आपके पास ये स्ट्रिप है एज अ सर्कुलर वायर, इसको खींच के रेक्टेंगुलर वायर बना दूं? भाई इसको ऐसे कर दूं, है ना? देखो इसका Yes, ma'am. इसका जाएगा dr और इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? बोलो 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 बोलो। 2πr. पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है ना। वेरी नाइस।
देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर बट इट इज द सेमी सर्कल, तो इसलिए पाई आर हो गया। कोई दिक्कत? No, ma'am. अब अपने पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि पाई आर इंटू डी आर, यानी कि पाई आर इंटू डी आर। लो यहाँ से आपके पास डीएम का वैल्यू आ गया, सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, राइट। अभी वाला वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो बेटा आपको एक्सप्रेशन मिला 2r बाय पाई इंटू सिग्मा पाई आर इंटू डी आर और डिवाइडेड बाय m। आई गेस पाई से पाई कैंसिल है ना, और आपके लिए देखो 2 सिग्मा और m, ये तो बाहर है ही, मतलब कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। अंदर आपके पास बचा सिर्फ r स्क्वायर डी आर। कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है। अब एक बात बताओ, ऐसे डी आर का क्या वैल्यू लें कि पूरा एलिमेंट कवर हो जाए? तो आई गेस अगर मैं r को 0 कर दूं तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, और r को कहां तक ले जाऊं मैं? देखो 0 से यहां, इस 0 से लेके कैपिटल R तक ले जाए ना, मतलब सॉरी वो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। दिस इज दी स्मॉलर वैल्यू, R का वैल्यू 0 से लेके अगर कैपिटल R ले जाऊं तो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे ना? बोलो। यस मैम। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये वाली चीज मैं नीचे लिख दूं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपको बोल रही है कि y सेंटर ऑफ मास इज व्हाट 2 सिग्मा बाय m, 0 से लेके कैपिटल R, r स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, आप यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या था बेटा? m बाई पाई आर स्क्वायर, यही था ना, मास बाय एरिया, राइट। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास r क्यूब बाई 3, 0 से लेके r तक। आप इसको सॉल्व कराइए, देखिए m से m कट गया, ये बचा आपके पास 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ आपके पास आया r क्यूब बाई 3, ठीक है, 0 तो 0 हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये आपके पास आ गया बेटा 4r अपॉन 3 पाई। बिल्कुल, इस पूरे डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो इतने पॉइंट पर होगा, 4r बाई 3 पाई। किसी को कोई डाउट? बोलो। हाय प्रियंका। नो मैम। ओके, सबको समझ में आया ना पक्का? कहीं भी कोई भी डाउट है अभी पूछ लो प्लीज, ठीक है। आगे फिर दिक्कत होगी क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। सोच लो सोच लो। हाँ बोलो मैम प्रियंका। हम्म। मैम 1D में आपने जैसे लिखा और 2D और 3D में मास डेंसिटी किसे शो कर रहा है? बेटा वो ये दिखाता है, देखो बाय डेफिनेशन, चलो मैंने आपको बोला मास पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मास है, जितने में भी आप यूनिट ले रहे हो, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो सृष्टि? ओके, देखो ये वाला पता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार ये आप सभी सुन लो, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, जब उन्होंने आपको एक कॉन्टिन्यूस बॉडी दी, कॉन्टिन्यूस बॉडी मतलब इसमें हर जगह मास है, तो जब भी आपको बेटा ऐसा कुछ डील करने के लिए दे देना जिसमें बहुत सारी मतलब हर पॉइंट पे मास है, आप कहाँ जाओगे? हर एक पॉइंट पे चेंज हो, मतलब चीजें चेंज हो जाएंगी ना, तो ऐसे में आपको करना पड़ता है जर्नल डिस्कशन। इसके लिए एक सेकेंड, इसके लिए आप एक ऐसा एलिमेंट कट करो जो जर्नली कहीं भी कट करो, ठीक है ना। हमने उसे जर्नली कहीं भी कट कर लिया, एक सेकेंड, इस तरीके से। तो मैंने क्या कहा कि इसको मैं स्मॉल r डिस्टेंस दूर कट करूंगी,
ठीक है, मेरी मर्जी। अब एक बात बताओ, जब ये पूरा डिस्क है तो ये छोटा सा क्या निकला होगा? ये एक रिंग निकला होगा ना, है कि नहीं, जिसमें एटलीस्ट इतने पोर्शन तक, देखो ये जो रिंग है इसके इतने पोर्शन में मास है ना, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये मास का इतना मास है उसमें। तो एक्चुअली ये एक बॉडी निकल के आ गई खुद में, लेकिन हमने क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था लास्ट क्लास में। अगर किसी को नहीं याद तो प्लीज ये याद कर लो कि 2r/π पर इसका मास आता है, गिविंग कि r इज द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कुलर वायर, ये जो भी वो शेप है, ठीक है। ये आपका रेडियस हो गया ना, इतने पे आपको सेंटर ऑफ मास मिला। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखना पड़े ये ऐसा, तो मैं y का क्या वैल्यू पुट करूं आपके हिसाब से? स्मॉल r पुट करूं कि 2r/π पुट करूं? 2r/π। है ना, क्योंकि हमने 2r सेंटर ऑफ by मास 2। जब स्टार्ट किया था तब हमने इसी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था कि वो इमेजिनरी पॉइंट, एक फिक्स्ड इमेजिनरी पॉइंट, जहां हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसीलिए हमें y का वैल्यू ये 2r/π पुट करना पड़ा, ठीक है। बस फिर हमारा काम आया कि भाई y तो r की टर्म्स में आ गया, बट ये dm क्यों है? इसको भी तो हमें ऐसी फॉर्म में लाना ना कि हम r को इंटीग्रेट कर पाए, बिकॉज r इज द मेन वेरिएबल हियर। तो इसके लिए मैंने सहारा लिया सिग्मा का, विच इज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये हमने टोटल सबसे पहले हमने निकाला पूरी डिस्क के लिए, फिर हमने इस एलिमेंट के लिए निकाला। देखो इसका ये जो विड्थ है दिस इज dr, इसका जो मास है दैट इज dm, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर यूनिट एरिया में 1 किलोग्राम मास मिलना है तो वो आप कहीं से भी काटो, कितना भी काटो, 1 किलोग्राम पे आपको मतलब 1 किलोग्राम 1 मीटर स्क्वायर में तो मिलेगा, है कि नहीं? अगर मैं 0.5 मीटर स्क्वायर काट रही हूं तो मेरे को अपने आप कितना मिल जाएगा? 0.5 kg, है कि नहीं? तो मतलब कुल मिला के अगर आपने यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट किया है तो डेंसिटी जो है वो हमेशा सेम रहती है। तो अगर मैं पूरी डिस्क की निकालूं वो भी सिग्मा है, और खाली इस रिंग की निकालूं वो भी सिग्मा है। किसी को इस बात में कोई डाउट? माइक नो ऑन मैम। करके बोला। ओके, ठीक है। तो हमने दोनों सिग्मास निकाले। जो मैंने रिंग के लिए, हाँ प्रियंका, क्या समझ नहीं आया बच्चे? प्रियंका एक बार बता दो। अच्छा, डाउट नहीं है, दैट्स कूल। ठीक है, तो आप थम्स अप भेजा करो, ठीक है। जो भी आपको फिल्टर की वजह से मेरा थम्स अप दिखा नहीं, ये ऐसे भेज दिया करो। या कूल, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो आपने एलिमेंटल रिंग के लिए सिग्मा निकाला था उसको आपने डीएम की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस फिर आपने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अगर किसी को है भी तो अभी और क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है, क्लियर हो तो जाएगा। पर आप ये सोच लो कि एटलीस्ट 60% क्लियर हो जाना चाहिए इसी पार्ट पे, ताकि आगे का आप बाकी क्लियर कर पाओ। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वो। एक सेकंड बस। इस तरह से, ठीक है। अब जो भी मास है ना बेटा वो यहां पर है, ठीक है, यहां पर मास है। आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये वाला रेडियस तो r1 है, ये वेक्टर नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूं इतने डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और बेटा ये वाला रेडियस r2 है, ऑब्वियसली r2 बड़ा है r1 से, ठीक है। यहाँ पे टोटल m मास है, आपसे कहा जा रहा है कि आप सेंटर ऑफ मास निकालिए। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अभी टाइम हो रहा है बच्चे 21:03,
आप लोग 21:08 तक निकालो, ठीक है। 5 मिनट्स, सोचो आराम से करो। मैम ऊपर वाली डेरिवेशन वाली स्लाइड दिखा दो। मैम अजीब सा आंसर आएगा क्या? आपका क्या आ रहा है बताओ। बोलो बोलो बोलो। निकाल। हाँ, अजीब सा ही है, थोड़ा वियर्ड है एक्सप्रेशन, तो बताना जो भी आ रहा है। अरमान, आपने यही तो बोला है ना, 4 विद इन ब्रैकेट R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, राइट? यस मैम। ओके। मैम 4r1 plus r2 upon 3 pi r1 plus r2। ओके, मतलब 4/3 पाई इज अ नाइस फैक्टर ही आएगा। बाकी थोड़ा हमें देखना है ब्रैकेट में क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, आधा तो सही आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, बट अगर ऑप्शन में सभी में 4/3 पाई आ रहा होगा फिर हमारी खुशी में मैम। ये भी सही है। अच्छा, अब तो कुछ कह भी नहीं सकते ना। ओके, देखो टाइम तो हो गया है, तो आप लोगों का आंसर आया किसी का, मतलब अरमान के अलावा?
नहीं आया, ठीक है अमन, आपका आंसर सही है, वेरी गुड बेटा। ओके, कोई इशू नहीं, अब मैं कराती हूँ। एस तनिष्का सेट, खुशी मैम तो है ही, ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे देखना है, इसमें कुछ अलग था ही नहीं, जो पिछला वाला क्वेश्चन है बस उसमें लिमिट चेंज करनी है, बाकी सब डिट्टो सेम है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा डिस्क था, यहाँ पे बस ये डिस्क ही तो नहीं है। तो कोई नहीं, आप एक काम करो बच्चे, आप देखो कोई कलर बताओ। देखो आप यहाँ पे एक डीएम एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, ये वाला, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को बाहर बना लेते हैं इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो, मैं ऐसा मान लेती हूं कि अगेन ये स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर है ना। देखो एक्स एक्सिस में तो सिमेट्री है मास की, हाफ हाफ करो, जहां पे ओरिजिन मान रहे हो उसके इधर एक्स में भी, एक्स में उतना ही मास है जितना इधर है। दिक्कत वाई एक्सिस की है। तो मुझे इतना तो पता है कि सेंटर ऑफ मास इस ब्लू वाली लाइन पर पड़ेगा, बट वाई में कितना ऊपर जाएगा वो देखना है। तो मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट कट किया ना बेटा, इसका मास डीएम, इसका रेडियस dr, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ये सब लिखकर एक्सप्रेशन लिखना है, ताकि आपको पता चले कि क्या चीजें आपके पास हैं और क्या चीजें आपको निकालनी है। तो ये सब लिखते ही मुझे पता चला कि भाई y तो मेरे पास है, क्योंकि अभी भी रिंग है। अगर ये रिंग है तो इट इज स्टिल 2r/π, यानी कि यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास है, राइट राइट। तो यहां से आपको एक्सप्रेशन मिल गया 2r/π dm, और इंटीग्रेशन हुआ डीएम का। अब दिक्कत आई है कि भाई ये स्मॉल और डीएम को कैसे हम एक साथ ला पाए। तो अब हमारे लिए ये भी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमें सिग्मा का यूज करना आता है। जब मुझे सिग्मा का यूज करना आता है तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिग्मा इज इक्वल्स टू मास बाय एरिया। अगर मैं पूरे वो जो पोर्शन मुझे दिया हुआ था उसका मास मैं m मानू, बेटा एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, विच इज r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। लेकिन ये होता जब हमारे पास सर्कल होता, सर्कल नहीं है तो बाई 2 करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब मैं अगर सिग्मा की बात करूं छोटे से मास के लिए, विच इज dm/da, तो मैंने आपको हमेशा बोला ये जो स्ट्रिप आपके सामने है, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, रेक्टेंगुलर वायर बना दिया। इमेजिन कर सकते हैं ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसका आपको ये विड्थ दिया हुआ है, लेट्स से dy, ठीक है, चलो dr ही मान लेते हैं, हमने dr लिया हुआ है, और ये हो गया बेटा आपके पास पाई आर। कोई दिक्कत? बोलो। okay. तो हमारे पास ये सिस्टम आ गया, यहाँ से हमें dm का वैल्यू मिल गया सिग्मा पाई आर dr, ठीक है। अब हम ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर देंगे। जिसको पहले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, इस वाले को ध्यान से सुन लो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेप्स चल रहे हैं। वाई सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, 2r/π, और डीएम की जगह आप पुट कर देंगे सिग्मा पाई आर dr डिवाइडेड बाय सिग्मा dm। पता है, देखो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आज ही है जो मैं आपको ये वाली चीजें करा रही हूँ एक्सटेंड हो गए, मतलब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। कल को कोई भी फिगर आपके एग्जाम में आ जाए, आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हुए आना चाहिए। इसके बाद आपको मैं होमवर्क दूंगी कि आप मुझे कुछ बॉडीज का नेम, वो टेबल वाला फोटो खींच कर भेजो, ठीक है। और फिर मैं रैंडमली कभी भी सुन लूंगी, चाहे सेंटर ऑफ मास टॉपिक चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। और जिस भी बच्चे ने गलत बताया, तो आपको पता ही है मैं ऑफलाइन में कभी कभी आ जाती हूँ, और अगर मैं आ गई तो 12th के बच्चों के लिए ब्लैंकेट में लाने ही वाली हूँ, ठीक है।
बिल्कुल। और उसमें तो हम बच जाएंगे, हम खुशबू मैम के पीछे जाके छुप जाएंगे। खुशबू मैम विल सपोर्ट मी, ठीक है। तो शिवानी मैम है, शिवानी मैम विल आल्सो सपोर्ट मी। अब ऐसे अब थोड़ी। देखो, तो हम दोस्ती कर लेंगे तब तक, ठीक है। मैं कहा भाई ऐसे नहीं, बच्चे कूटने पड़ेंगे। देखो, ऐसे आई एम वेरी नॉन वायलेंस वाला पर्सन, ठीक है। मैं पसंद नहीं है वायलेंस। मैम वहां पर आपके सीनियर टीचर्स होंगे, हम उनके पीछे जाके छुप जाएंगे। कभी तो बाहर निकलोगे भाई। मेरे से तो पहले चले जाओगे ना, या वहां से वो साफ करके जाओगे, नहीं जाओगे ना, मेरे से पहले जाओगे। मैं गेट पे मिलूंगी। थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेंगे मैम। अच्छा चलो देखो, एक बात बताओ, यहाँ पे मास कहाँ से कहाँ है? R1 से स्टार्ट हो रहा है, R2 पे खत्म हो रहा है। तो इट मेक्स सेंस ना कि जो इंटीग्रेशन है वो R1 से R2 रन करें, हाँ कि ना? बोलो। यस मैम। एग्जैक्टली, इट्स R1 R2। बस आप इसको अब सॉल्व कर दो। आई गेस इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा बाहर आ जाएगा, ये डीएम एम बन जाएगा, और आपके पास अंदर रह जाएगा R1 से R2 तक आर स्क्वायर डॉट डी आर। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। सिग्मा का वैल्यू आपको लिखना आता है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा R³/3, सॉरी स्मॉल R³/3। इंटीग्रेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, सिंपल है इंटीग्रेशन। ओके, देखिए m से m कैंसिल, बस ये कैंसिल, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आ जाएगा 4/पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। कुछ तो हुआ है, गलत लिख दिया, R2 छोटा है, सॉरी R1 बड़ा है। अरे यार दोनों एक ही बात बोली है, R2 बड़ा है, ऐसे आएगा, है ना? ये R2 बड़ा था ना। बस यस। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से 3 निकाल लो, 4/3 पाई। देखो क्या मस्त एक्सप्रेशन आ रही है। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऊपर आया R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, दिस इज योर आंसर। कोई समस्या? नो मैम। चलिए, अब आप लोग इतने प्यारे हो, सब समझ में आ रहा है आपको। बोलो सृष्टि। सिग्मा की वैल्यू आपने कैसे ली वो समझ नहीं आया। ओके, देखो यहाँ पे है ना सिग्मा मास बाय एरिया, m बाय एरिया, एरिया ऑफ दिस इस ऐसी वाली रिंग का, स्ट्रक्चर का। देखो आप पहले ऐसे करो, उसको ऐसे समझो, ऊपर ही दिखा देते हैं। अगर सोचो ये पूरा सर्कल पूरा होता है ना, सोचो ये ऐसे पूरा होता, तब आप क्या करते? और मुझे सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए होता, तब हम ये तो करते बड़े वाले सर्कल में से, यानी कि पाई R2² बाय 2, सेमी सर्कल है तो हाफ तो करेंगी, माइनस यस मैम। पाई R1² बाय 2 कर देना, छोटे वाला सर्कल। देखो पाई/2 कॉमन लो, यही तो आ रहा है कि नहीं? हाँ। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हो, आपको सब समझ में आ गया, तो अब आप एक काम करेंगे, आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, ट्राइंगल कहाँ से आ गया? मैथ्स में। और ट्रायंगल तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी का देखो कितना बड़ा क्या है, स्तंभ है। देखो ऐसे करिकुलम, क्या होता है? देखो ऐसे होता है, पता है? करिकुलम, टीचर और पेरेंट्स, ये 3 लोग मिलकर, तुम पेरेंट्स की जगह स्टूडेंट कर दो। नहीं नहीं, 3 लोग मिलकर स्टूडेंट का भला करते हैं। आप लोग कुछ और भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर छोड़ो, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं था, हटा देते हैं।
ठीक है, अब ये ऐसे समझिए बच्चे कि हमारे पास ना यहाँ पूरे में मास है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये चीज कि ये जो हाइट है दिस इज एच, बाहर लिख देते हैं, बेकार में डायग्राम में कुछ आपको बनाना बनना पड़ा तो, ठीक है। इतना डिस्टेंस आपको आर रेडियस दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इस ट्राइंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। आप मास m मान सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए, अभी टाइम हो रहा है 21:19, आप लोग सॉल्व करेंगे 21, कब तक सॉल्व करेंगे आप, 22 तक कर लीजिए। हाँ जी बेटा, बोलो महक, इज इट आरोही मूवमेंट? ओके इट इज। मैम ये निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे, नाइस, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। हाँ, साइड में से निकल जाओगे, कहाँ से साइड में से निकल जाओगे भाई, क्वेश्चन करते हुए क्लास, अच्छा समझ गई मैं, ऑफलाइन में। मैम मैं सब सच में मारती भी हूँ बच्चों को। लगता है तुम्हें, मैं उनके साथ फैराडे की लॉ बना के फोटो खिंचा रही थी, वो कहते मैम ऐसे करो, पता नहीं ऐसे क्या ही बनता है, मैंने कहा ऐसे फोटो खिंचाएंगे। यस मैम, मैं सब मारती हूँ बच्चों को। नहीं नहीं, पक्का? बस तनिष्का को पीटा जाएगा। 6 कंफर्म कर रही है ना? नहीं नहीं, देखो हम बहुत ही शांति प्रिय, मतलब क्या सोच रखते हैं, ठीक है, डोंट वरी। पक्का हो गया फिर। क्या आप डांटती पक्का हूँ? फिर डांटते होगे। अभी तुम्हारे के साथ कितने सेशन हो गए मेरे, काफी हो गए, इतनी बार ही डांटा है मैंने तुम्हें, तुम बताओ। 0। फिर हम तो डोंट ऐसा वरी, नहीं हो सकता 11 ट्वेल्थ का कोई टीचर और वो डांटता ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। काफी दर्द भरा एक्सपीरियंस है तुम्हारा स्कूल का, हाँ? टीचर्स परेशान कर रहे हैं क्या, बताओ तुम मुझे, यस। मैं साइड से निकल जाऊंगी। सही है, अरे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। हम आपको तो फिर वहाँ पे टीचर्स के सामने भी हंसी आ जाएगी, फिर आपको भी मेरे साथ डांट पड़ जाएगी। पता चला हाँ वही मुझे भी कूट दिया उन्होंने। मैम आपको पता है लास्ट लास्ट दिन जब मैं स्कूल गई थी ना, तो उस दिन ना केमिस्ट्री वाली मैम और बायो वाली मैम में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि बायो वाली मैम जो है वो सपोर्ट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और केमिस्ट्री वाली मैम का पीरियड था, तो बच्चे बायो लैब में जाके ला रहे थे। तो केमिस्ट्री वाली मैम ने बोला एक काम करो, सब बच्चे बैग उठाओ और वहीं पे चले जाओ। मैं नीचे से ऊपर 3rd फ्लोर तक आई हूँ पढ़ाने के लिए, और वहां पे बच्चे इधर जा रहे उधर जा रहे हैं। एक काम करो पूरी क्लास उधर ही जाओ, पर आधे बच्चे चले गए। मैं भी चली जाती हूँ, और मैं बायो लैब भी नहीं जाती, बीच में कहीं बैठ के ऐसे हम लोग मजे कर रहे होते हैं। फिर मैम हमारा गई बहुत वाली वाली मैम के पास, और बहुत अच्छे वाली भैंस हुई। आई लाइक दीज मोमेंट्स। हम बच्चे देख रहे थे वहां झुंड बनाकर। सही है।
मैम आप करा दो ये वाला क्वेश्चन। Okay, okay. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बीच में मेरा नेट ही चला गया। यस ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं, इससे पहले कोई समस्या आए। देखो, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल से यूज करना है। ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉइंट से कुछ y डिस्टेंस ऊपर मुझे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो, यहाँ से एक स्ट्रिप उठा लो। फिर स्ट्रिप समझ में आता है, वही एलिमेंट वाला पार्ट। यस ये हो गया dy थिकनेस का। क्या बेटा? मैम ये तो रोड हो जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, ये r रेडियस मान लो, स्मॉल r। लेकिन ना मैं बहुत नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, मुझे r को इन बाकी वेरिएबल्स की टर्म में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। आप ऐसे मानो, दिस इज पॉइंट p, दिस इज q, दिस इज r, s और t। एक बात देखो, ट्राइंगल PQT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRS ना? यस ठीक है, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बेटा, तभी हम लोग उनकी साइड्स का रेशियो बराबर कर पाते हैं। एक बात बताओ, यस इफ दिस इज y, दिस इज h, तो इतना पार्ट h माइनस वाई हुआ ना? यस मैम ठीक है, आप रेशियोज ले लो। स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल्स टू h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h। यहाँ से बेटा आपको r का वैल्यू मिला h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू कैपिटल R। कोई दिक्कत? नो मैम ठीक है, आपको पता है y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको लिखना होता है y डॉट dm डिवाइडेड बाय dm। ठीक है, हमने माना कि y पर ही हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब dm कैसे निकालें? भाई dm भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक काम करो, हमें पता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी के, सरफेस मास डेंसिटी के बारे में। हम निकालेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। बेटा अगर मैं मास m मान लूं, एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे वाला जो था वो कैपिटल R था, तो 2r हो जाएगा और हाइट h हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये आ गया m बाय RH। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। बट अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा dm बाई dA। अब आप वो एलिमेंट देखो, उसका इतना वाला पोर्शन तो dy था और ये वाला पोर्शन 2r था। r की वैल्यू आपने निकाली 2r, छोटा वाला r। इज दैट ओके? यस मैम यहाँ से आपके पास dm का वैल्यू आ गया बेटा सिग्मा डॉट dA, विच इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2r इंटू dy। r का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं सिग्मा h माइनस वाई बाई h r dy। देखो हमारा काम हो गया, dm आ गया dy के टर्म्स में। अब हम इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे, राइट? आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। R की वैल्यू पुट करी तो 2 नहीं लिखा। थैंक यू। ठीक है, वेरी नाइस। अब y सेंटर ऑफ मास पर आते हैं। यहाँ पर आप dm की जगह पुट कर सकते हैं सिग्मा 2 h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू r इंटू dy। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय dm। बेटा एक बात बताओ, उसमें से क्या क्या कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, नीचे से m आ जाएगा। आपके पास यहाँ बचेगा h y माइनस वाई का स्क्वायर, और ये h भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सही बात है? यस मैम ठीक है, इतना इंटीग्रेशन आपको करना है। अब एक बात बताइए, आप ऐसा dy का क्या वैल्यू रखें कि पूरा एलिमेंट कवर हो जाए? आई गेस 0 से लेके h तक।
Yes, ma'am. वेरी नाइस। y का वैल्यू हम जीरो से लेके h तक रखेंगे, बस आप आपसे सॉल्व कर दीजिए। तो आई गेस सिग्मा का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं m/rh, है ना। इससे m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, और यहां से आपके पास आएगा hy²/2 माइनस y³/3, जीरो से लेके h तक। आप इसको सॉल्व कर दीजिए अभी, और क्या ही बचा। यहाँ पर बाहर बचेगा 2/h², मतलब इट्स प्योर मैथमेटिक्स। अब आप यहाँ पे पहले एक काम करो, h का वैल्यू पुट कर दो y की जगह। जब आप y² की जगह h पुट करोगे तो h² हो जाएगा, बाहर भी h है, मतलब h³/2 हो जाएगा। Yes, इधर आपके पास h³/3 हो जाएगा, बस। yes, ma'am. अब एक काम कीजिए, h³ आप कॉमन ले लीजिए, और यहाँ आपके पास 1/6 बच जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, h/3. ये आ जाएगा h/3। यानी कि ये जो आपका ट्राइंगल था, ठीक है, यहां पर इस सेंटर से, यहां से इस पॉइंट पर h/3 पर आपको क्या मिलेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है, मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा। बाकी मैं आपसे अब भी कहूंगी, ये आप सिर्फ तरीका सीखो निकालने का, ठीक है। आप जब कंपटीशन के लिए बैठते हो, मैं अगर आपको बोलूं वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना वुड लाई, आप मुझे एकदम से बोलोगे बेस से h/3 ऊपर। समझ में आया? यस ठीक है। मैम, ये आपने h³/2 के बाद -h³ के लिखा है दोबारा से। देखो पाई है ना, ये पहले आप इस पूरी एक्सप्रेशन में h पुट कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर जीरो पुट करो, तो जीरो हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ h ही रह जाएगा। समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट थोड़ी है इस इंटीग्रेशन को इतना पॉइंट पे पहुंचाने में, अगर है तो बता दो। क्लियर है? ओके, Yes, ma'am. ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, ये ज्यादा हो गया आज का, मुझे बता देना जैसा मन करे, मैं मतलब होमवर्क में भी दे सकती हूँ, नहीं होगा तो करा दूंगी। बोलो। आपकी मर्जी. ठीक है। आई गॉट दैट। चला गेस। अच्छा सृष्टि, हाँ अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे। चलो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ना होमवर्क में दे रही हूँ, थोड़ा सा अभी मत करना, फ्रेश माइंड से कल कर लेना, तो मेरे को आंसर बताना इसका क्या आ रहा है, ठीक है। मैं बस एक बार बन जाए मुझसे। हम समझ जाएंगे हम. थैंक यू। कटोरी लग रही है ये। Yes, ma'am. हाँ, तो ये हेमी स्फेरिकल होलो सॉलिड है, ठीक है, यानी कि कटोरी ही है, तो जो भी मास है वो उसकी सरफेस पर है, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे मैंने ये कुछ कुछ बस एक ही मतलब डेटा दिया हुआ है, r इज द रेडियस ऑफ द सेमी स्फेरिकल होलो सॉलिड, जो भी है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि फाइंड Center of mass. सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखना सरफेस पर, जैसे कटोरी होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी हो, इट्स कटोरी, ओके, वैसे इमेजिन करना। तो मास सारा उसके, अगर आप उसमें कुछ लिक्विड ना डालो तो सिर्फ उस स्टील के सरफेस पर ही तो होता है, राइट राइट। तो आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही कुछ भी दे रखा हो ना, उसी टर्म में आपका आंसर आना चाहिए, इसमें आप जो भी कुछ मान रहे हो,
आप y मान रहे हो, x मान रहे हो, z मान रहे हो, कभी भी आंसर x y z में आएगा ही नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ आपको r दिया है, आंसर में भी सिर्फ r मिलेगा। अगर क्वेश्चन में और कुछ चीजें दी थी तो वो चीजों में आंसर आ जाता। ठीक है, ओके सो थैंक यू। मैम 30 तारीख की छुट्टी है क्या? यस, और कल की? कल क्या है? और मैम हाँ, मतलब कल 30 की छुट्टी है, इसलिए हम वार्म अप कर लें कल की छुट्टी लेके। नहीं कल ओनर मिला। अच्छा, नहीं नहीं बेटा, उनकी छुट्टी नहीं है, रक्षाबंधन की छुट्टी है। ठीक है, ओके ओके, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वेलकम बच्चा। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजना है क्या? हाँ जी, मैं ग्रुप खोल दूंगी, आप ग्रुप पे भी मतलब ऐड कर देना। और मैम आप वीडियो भेजने के लिए बोल देते वो वाली। हाँ बताया तो मैंने, क्या विचार? अच्छा आपको नहीं बताया, बताती हूँ।